सॉरी। तो जुलाई मंथ में खामरा चर्च की जो सेकंड सर्विस होगी वो इंग्लिश में होगी, तो ट्रांसलेशंस होगी, सिंगिंग भी इंग्लिश में होगी। तो हमारे सब हिंदी भाई, आप और मैं भी हिंदी हूँ, हम सुबह की मीटिंग अटेंड करें तो अच्छा है। शाम की वाली इंग्लिश सर्विस तमिलनाडु के लिए, केरला के लिए, ईस्ट के लोगों के लिए, फॉरेन के लोगों के लिए, बहुत से लोग हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं, बहुत से बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिनको दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं। उन्होंने हमें मैसेज किया, उन्होंने किसी को मैसेज किया इंडिया में किसी क्रिश्चियन भाई को कि हमने इस लड़की का प्रचार सुना है, ये कौन है लड़की? वो सोफिया की बात कर रहे थे। तो जब वो क्रिश्चियन जर्नलिस्ट है, लेकिन वो बड़ी जर्नलिस्ट है, उसको प्राइम मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन है। तो उसने जब उसको मैसेज किया, उसने कहा कि मुझे ये अपोस्टल जी की बेटी लगती है, वही है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इसको इंग्लिश में बना के दो। तो हमने सोफिया की ट्रांसलेशन वो प्रचार की इंग्लिश में उसको भेजी, तो उसने वो सुनी, तो उसको वो हैरान है कि इतना क्लियर, इतना डीप कैसे कोई बच्चा बोल सकता है। तो वहाँ पे जब मैं वहाँ पे था तो बहुत से सरकारी लोग, सरकारों के बड़े बड़े मिनिस्टर, सभी लोग, गोरे लोग, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब चाहते हैं चर्च के साथ ज्वाइन होना, लेकिन एक लैंग्वेज बैरियर था। तो लैंग्वेज बैरियर अगले जुलाई से ख़त्म कर दिया जाएगा। सेकंड सर्विस इंग्लिश सर्विस होगी, और आप लोगों को अगली सर्विस के लिए जो जुलाई में शुरू होगी, आप लोगों को जो इंग्लिश लोग हैं, आपके कॉलेजेस के जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, आप सब स्टूडेंट्स मेरी बात को सुनना, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो अफ्रीका से आए हैं, हाँ, जब आपको काले स्टूडेंट्स मिलते हैं, काले लोग मिलते हैं, आपको गोरे लोग मिलते हैं, आपको फिलिपिनो मिलते हैं, उन सब लोगों को आप इनवाइट करेंगे। नेक्स्ट मंथ से सर्विस इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश सर्विस खामरा में शाम की शुरू होगी। तो ये एक ग्रेस होगी, और वहाँ से जो प्रैक्टिस होगी, वहाँ से जो ग्रेस उतरेगी, उसके बाद जो फॉरेन क्रूसेड्स हुआ करेंगे वो भी उसी पैटर्न में हुआ करेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स, ताकि जो लोग हैं, इस बार कनाडा में फुल हॉल था, ग्रेस थी, वहाँ पे हीलिंग थी, डिलीवरेंस थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब और आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब लोगों को जो पूरे वर्ल्ड में हैं, वो गोरे हों, वो अफ्रीकन्स हों, वो फिलिपिनो हों, वो चाइनीज हों, वो सब लोग जो इंग्लिश समझते हैं, उसमें सर्विस स्टार्ट करनी है कि ये वर्ड जो डीप है, रेवलेशन से भरा हुआ है, उन तक भी पहुंचे। आमीन। तो मॉर्निंग सर्विस जो हम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सब लोगों के लिए होगी। और इवनिंग सर्विस में मैं जब प्रीच करूंगा तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, गवाहियों की इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ में होगी, इंग्लिश वर्शिप होगी, सब कुछ साथ साथ चलेगा। तो आपको इसके लिए प्रेयर करनी है। इवेंजलिज्म मीटिंग टीम को रेडी रहना है, ऐसे स्टूडेंट्स को इवेंजलिज्म करने के लिए जो फॉरेन के हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, और जो क्रिश्चियन है लेकिन उनके पास चर्च नहीं है पंजाब में कि वो कहाँ जाएं इंग्लिश सर्विस के लिए। तो आपके लिए प्लेस होगा कि इंग्लिश प्रॉपर सर्विस यहाँ होगी एवरी संडे शाम को, जुलाई मंथ। हालेलुया, ऊंची आवाज में को हालेलुया। आई थिंक आज का वर्ड आपके लिए काफी है कि आपको मालूम होगा कि मेरे अंदर भी वही क्रॉस है जो कहता मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, मैं सच्चाई हूं। कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। क्या देखी, अपने पड़ोसी को बोलो, और क्या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं उसी के द्वारा और उसी के लिए रची गई हैं। 17 आयत फिर से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं, आप इमेजिन करो जब परमेश्वर बोल रहा था कि सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, वो आपके अंदर के स्ट्रक्चर को जानता था कि सारी वस्तुएं, एवरीथिंग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे ऑर्गन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सब कुछ उसी में स्थिर रहेगा। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस वचन का इतना बड़ा महत्व है, ये इतना डीप जा सकता है
कि सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आप परमेश्वर में चलोगे, आप स्थिर रहोगे। आपका फाइनेंस, आपका शरीर, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आप परमेश्वर से मजाक करते हैं और आप उसके साथ चलते हुए भी व्यभिचार में, चोरियों में और अलग अलग कामों में हैं, आप देखोगे आप वो स्थिरता आपकी लाइफ में कभी नहीं होगी। आप कोशिश करोगे आपकी मैरिड लाइफ सही चले, लेकिन वो नहीं चलेगी। आप कोशिश करोगे फाइनेंशियल लाइफ सही चले, लेकिन कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहेगी, क्योंकि सभी वस्तुएं जीसस में स्थिर रहती हैं। वही हमारी रोड बनाता है, वही मार्ग है, वही सच्चाई है, उसी में सब कुछ स्थिर रहता है। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो कि परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करता है। मैं वायदा करता हूं तुझ में जीवन जीने का। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। 4 जून व्हाइट गारमेंट मीटिंग, 11 जून पठानकोट क्रूसेड, और संडे बड़ी मीटिंग 7 जून। इन तीनों सभाओं के लिए खुदा बाप तेरी रूह की आग लोगों पे उतरे। तेरे लोग तेरे दर्शनों से, तेरी बरकतों से, तेरी आत्मिक आशीषों से, मस्से से भर जाएं खुदाबंद। ये मीटिंग्स इनके लिए डिलीवरेंस का और हीलिंग का और साल्वेशंस का एक कारण बन जाएं। इन मीटिंग्स पे तेरा रूह इनको छुए और इनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदल जाएं खुदाबंद, नेक्स्ट लेवल पे चली जाएं। ये मैं 100% आपको बोल सकता हूं, 101% कि उसका रूह इन मीटिंग्स, इन सभाओं में आपको भरपूरी से छूने वाला है। और शब्द कम है जो परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर ने मुझे मना किया है शब्दों को बोलने से। जो होने वाला है, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो इतने डायरेक्शंस में है, वो इतनी दिशाओं में है। वो सिर्फ शरीर में नहीं या फाइनेंस, वो इतनी दिशाओं में है, वो इतने लेवल पे है, इतने मेंटल हो, वो फिजिकल, इतनी दिशाओं में है कि आप सोच नहीं सकते। जो इन मीटिंग्स में परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला और बरकत देने वाला है। आपकी जिंदगियां सेम नहीं होगी इन जीसस ने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को। पठानकोट क्रूसेड, उसकी मौसम के लिए वहां पे आप प्रार्थना करेंगे, साउंड के लिए, सब चीजों के लिए आप प्रार्थना में उसे रखेंगे। और जून महीना हम एक अनाउंसमेंट के साथ नहीं, बल्कि सब लोग मिक्स अपने अपने घरों में फास्टिंग करेंगे। जरूरी नहीं आप लगातार करेंगे, बीच बीच में रुक रुक कर आप फास्टिंग कर सकते हैं। और इस क्रूसेड्स के लिए, मीटिंग्स के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। तो पठानकोट के बाद फिर एक और क्रूसेड है जो मैं अभी अनाउंस नहीं करूंगा। तो इन सभी चीजों के लिए आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर की रूह से कहना है कि प्रभु, हजारों लाखों रूहें बचाई जाएं। अपने हाथों को उठा के हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, इस देश की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को स्थापित करने, नया धर्म बनाने नहीं, बल्कि जीवन को देने के लिए आए। पिता, ये सच्चाई देश के कोने कोने तक पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर। जो झूठ फैलाया जाता है खुदावंद, धर्मांतरण या किसी भी तरह का मेरे पिता, वो झूठ तेरी सच्चाई से खुदावंद कट कर दिया जाए। तू जीवन देने आया, तू बचाने आया मेरे पिता परमेश्वर। तू नशे के रोगियों को, बीमारों को बचा मेरे पिता परमेश्वर। तू लोगों को पाप से छुड़ा मेरे पिता। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं। इंडिया की इकोनॉमी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। याद रखो, आपसे बहुत महीने पहले मैंने कहा था कि इंडिया की करेंसी को मैंने वीक होते देखा है, तो वो हम देख रहे हैं उस प्रोफेसी को पूरा होते हुए।
याद रखो, अभी ये खत्म नहीं हुआ। जब तक इसके लिए प्रॉपर एक मूवमेंट शुरू नहीं होगी, और ये प्रॉपर मूवमेंट होगी तभी। ये मत खरीदो या इससे करके आप नहीं उसको कर पाओगे। तो हमें अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, सबके लिए प्रार्थना करनी है कि वो इन कामों को कर सकें। अपने हाथों को उठाओ और ब्लेस करो अपने देश की इकोनॉमी को, और खुदा से कहो, परमेश्वर हमारे देश की इकोनॉमी को ब्लेस कर खुदावन। तो हमारी प्रार्थना को सुन। प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करेंगे, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे, सब पार्टीज के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने बोझ दे सेवा करने का, बोझ दे लोगों की प्रॉब्लम्स को देखने का, उन्हें बोझ आए कि वो सेवा कर सकें इस समाज की, इस देश की, उस देश की तरक्की का हम सब कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस देश को हम ब्लेस करते हैं। आमीन। हो चाहिए आशीष हमारी। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ। आप जहां भी मौजूद हैं, ब्रांचेस ओवरफ्लोज, इस वर्शिप के दौरान आपको जस्ट जोर जोर से आपको जस्ट तालियां बजानी है, आत्मा में रहना है, और जस्ट आपको परमेश्वर से मांगना है, प्रभु वो बरकतें आज मुझ पे आ रही हैं। मैं भी दर्शन देखने वाला हूँ, मुझे भी स्वप्न आएंगे, मैं भी आत्मा से भरपूर होके जा रहा हूँ, मैं भी गैर भाषा को बोलूंगा। परमेश्वर आज मैं भी तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा, मैं भी पवित्रताई में जीवन को बिताऊंगा, मैं भी वचनों पे चला करूंगा, मैं भी रोज प्रार्थना में जाऊंगा। परमेश्वर मैं भी वचन को पढ़ूंगा और तेरी समझ को रखूंगा। मुझे आज आत्मिक बरकतें दे खुदा बाप। अपने हाथों को उठा के मांगना शुरू करो। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें 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 बरकतें खुद ब खुद आएंगी। खोज खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोज खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। सबका हाथ को उठा के तालियों के साथ खुदावन का राज, कहो, मुझ पे बरकतें आ रही हैं आज। बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद घुटनों पे आके बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें 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 खुद ब खुद आएंगी, खुद ब खुद आएंगी, खुद ब खुद आएंगी, खुद ब खुद आएंगी। तू खोजी खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। तू खोजी खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी, बरकतें बरकतें खुद ब खुद आएंगी।